हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो कि 12 फरवरी को एग्जाम है उनको लेकर हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल है इस सेट में हमने पहला ये वीडियो है हमारा सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का, इसमें हम 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक कर देखते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, तो ये प्रश्न जनरली प्यारे बच्चों 3 नंबर या फिर 5 नंबर में ये सब पूछा जाएगा जो भी प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। तो आंसर हमने लिखा है कि आज विश्व के समक्ष लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत किसी देश के नागरिकों द्वारा चुनाव में भाग लेना, चुनाव जीतने पर सरकार का गठन करना, मतदान का अधिकार आदि सम्मिलित है। भारत के नागरिक को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन विश्व के कई तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में नागरिक लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हैं। तो इस तरह से हमने लिखा कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, इस पर चर्चा किया है। ये जनरली मेरे बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हमने कोशिश किया है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो जाए जो भी SST में है। दूसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से हम दोबारा बता देते हैं। लिखा गया है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए लिखा गया है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत पड़ी क्योंकि उपभोक्ता व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा अनेक प्रकार से ठगे जाते थे। उपभोक्ता जो हैं व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा अनेक प्रकार से ठगे जाते थे, इसलिए सरकार ने 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा कानून पास किया। ठीक है, इस कानून को निम्न कारणों से बड़ी आवश्यकता थी। इस कानून की जो जरूरत थी वो निम्न कारणों से थी। उपभोक्ता जागरूक हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेन जो पॉइंट था वो रखा गया है कि उपभोक्ता जागरूक हो। जब उपभोक्ता जागरूक होंगे तो उनको सारी चीज़ें पता चल पाएगी। उपभोक्ता को सही कीमतों की जानकारी हो और मिलावटी वस्तुओं की पहचान कर सके। इन सभी चीज़ों को इसमें फोकस किया गया था उपभोक्ता सुरक्षा कानून में। ठीक है, लिखा गया है नीचे कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता तब अधिक महसूस हुई जब व्यापारियों ने, जब यहाँ पे लिखा गया प्यारे बच्चों, जब व्यापारियों ने जनसाधारण के जीवन से ही खेलना शुरू कर दिया। इस जगह पे नहीं है, जब व्यापारियों ने जनसाधारण के जीवन से ही खेलना शुरू कर दिया था और तेल, दूध, मक्खन इत्यादियों में मिलावट करना शुरू कर दिया। अधिक कीमत वसूली उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर देना। इसलिए उपभोक्ता जागरूकता की बहुत आवश्यकता महसूस हुई और इस अधिनियम को पास किया गया। प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम एग्जैक्ट आंसर लिखें वही लिखना है। आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि उपभोक्ता सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दुकानदारों द्वारा, व्यापारियों द्वारा जो है उपभोक्ता को ठगा जा रहा था, इसीलिए उसमें जरूरत पड़ी। इसमें मेन रखा गया था उपभोक्ता जागरूक हो, कीमत का पता चल सके, मिलावटी वस्तुओं की पहचान कर सके। और इस कानून की आवश्यकता तब ज़्यादा महसूस हुई जब व्यापारियों द्वारा जनसाधारण यानी कि सामान्य जीवन में जाके खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया, तेल, दूध, मक्खन इत्यादियों में मिलावट करना शुरू कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों कि किसी से अधिक कीमत ले लेना गलत चीज नहीं है, लेकिन अच्छी कीमत लीजिए, क्वालिटी अच्छी दीजिए तो गलत नहीं है। लेकिन क्वालिटी भी खराब दे रहा था, कीमत भी ज्यादा ले रहा था, और जिससे क्या हो रहे थे, खान पान की चीजों में मिलावट कर दिया जा रहा था, जिससे उपभोक्ता की शरीर यानी कि स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा था। यही सब चीजों को महसूस हुआ, सरकार को यह पता चला। उसके बाद 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून पास कर दिया गया। ठीक है, अगला है जल दुर्लभता क्या है। ये प्रश्न प्यारे बच्चों या तो 3 नंबर या तो ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा, ज्यादा ये 5 नंबर में पूछा जाता है। जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। प्यारे बच्चों, ये जल दुर्लभता गारंटी है कि आपको लिखना मतलब रट के नहीं लिखना होगा, क्योंकि आप तो इतने सक्षम हैं कि आपको पता होगा जल दुर्लभता क्या है। जल मतलब होता है प्यारे बच्चों पानी, और दुर्लभता मतलब दुर्लभ से मिलना, बहुत ही मुश्किल से मिलना, उसी को जल दुर्लभता हम लोग कहेंगे। आखिर इसका क्या कारण हो रहा है, तो आप लोग जान रहे हैं कि जल दुर्लभता क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग नहाने धोने में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं, उद्योग लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण पानी की कमी हो रही है। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो पानी है, जो हमारे पास पीने का पानी है, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो वर्षा का पानी होता है उसका संग्रह नहीं हो पाता है। तो निम्न कारणों से क्या है, जल दुर्लभता हो रही है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही चीज को लिखें जो हम लिखा है। तो लिखा गया जल दुर्लभता के बारे में। जल दुर्लभता जब लोगों को
पानी पीने और उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जल उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति को जल दुर्लभता की संज्ञा दी जाती है। जल दुर्लभता के कारण संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% यानी कि 2.5% ही मीठे पानी है, जिसका हम लोग पीने में प्रयोग करते हैं। परंतु इस मीठे पानी यानी कि इस मीठे जल का लगभग 70% भाग पहाड़ों के ऊपर बर्फों के रूप में पाया जाता है। यानी कि 2.5% मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक इतना पानी है, इतना पानी में से प्यारे बच्चों इतना पानी मीठा है, इतना ही पानी मीठा है, लेकिन उस मीठे पानी में से 70% क्या है, तो 70% प्यारे बच्चों वो पहाड़ों पे बर्फ के रूप में, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं मत इतना ही पानी जिसमें हमने जो बोल्ड किया बस इतना ही पानी पीने योग्य है। समझ सकते हैं कितना कम पानी पीने योग्य, ठीक है। उसके बाद लिखा गया प्यारे बच्चों, निरंतर बढ़ रही जनसंख्या प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता को कम करती जा रही है, ठीक है। निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, पानी तो आदमी ज़्यादा पिएगा ही, पानी पिएगा तो पानी की कमी तो आएगा। पानी पीने के साथ साथ वो अन्य क्रियाएं भी करती है, नहाने धोने और भी क्रिया है, जिससे पानी की क्या होती है, कमी हो रही है। अगला है, जब हम खेती के लिए अधिक सिंचाई की ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो भी पानी की कमी होती है। दिन प्रतिदिन बढ़ते उद्योगों की संख्या से भी जल काफ़ी ज़्यादा क्या है, जल की कमी जो है काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। कई लोग बिना सोचे समझे पानी का गलत उपयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं और व्यर्थ बहाने देते हैं, जिसके कारण पानी की दुर्लभता बढ़ रही है। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट आप बना के लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, फुल में फुल मिलेगा। अगला प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण दीजिए। यानी कि कहा जा रहा है मुद्रा जो है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की, ठीक है, यहाँ पे संयोग की समस्या होगी, किस तरह से सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ है कि जब दोनों पक्ष अर्थात खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने की सहमति हो जाए तो उसी को आवश्यकताओं के दोहरे संयोग कहते हैं। उसके बाद एक उदाहरण दिया है कि एक जूता निर्माता, एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है, एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। एक जूता निर्माता है प्यारे बच्चों, वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उसे मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। यानी कि कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जूता निर्माण करता है और वह गेहूं खरीदना चाहता है, तो अगर मुद्रा नहीं होती तो व्यक्ति क्या करता, सबसे पहले तो अब यहाँ पे दिया गया कि मुद्रा है तो वो बाजार में जाके इसको बेच लेगा जूता को और मुद्रा अपने पास रख लेगा और जाके गेहूं खरीदेगा और उसको मुद्रा दे देगा। लेकिन अगर मुद्रा नहीं होगी तो उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता, ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता जो सिर्फ गेहूं नहीं बेचना चाहता, जो गेहूं ही बेचना नहीं चाहता बल्कि साथ में वो जूता भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर अगर सहमति रखते हो तभी जाकर क्या होगा प्यारे बच्चों, सहमति रखते हो तभी जाके वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकेगा। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख भी सकते हैं, 1-2 वर्ड का मिस्टेक है आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया है, लोकतंत्र निम्नलिखित तरीकों से एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। लिखा गया है उत्तरदायी सरकार किस तरह से होता है, तो उत्तरदायी सरकार लोकतांत्रिक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं, तो ये उत्तरदायी सरकार है। अब जिम्मेवार सरकार क्या है, लोकतंत्र सभी प्रक्रियाओं को मानकर निर्णय लेती है। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि क्या निर्णय पूरे कायदे कानून के अनुसार लिए गए हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं, इसे पारदर्शिता कहते हैं, ठीक है, यहाँ पारदर्शिता होगा। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। अगला है वैध सरकार। वैध सरकार प्यारे बच्चों, लोकतंत्र सरकार एक मामले में निष्पक्ष रूप से अनुशासन से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह स्वस्थ हो सकती है, यह सुस्त हो सकती है, काम कार्य जो है इसका कुशल हो सकता है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकती है, यह लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है। इस कारण दुनिया में लोकतंत्र का जो है विचार है वो ज़बरदस्त समर्थन का भाव है, ठीक है। पहले बच्चों इसमें कुछ वर्ड मिस्टेक हुए हैं, ठीक है, हमने एक्चुअली इसको बोल के लिखा, दोबारा रीड नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, फिर भी प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके गुरुजी
आपने पहले से सब क्वेश्चन को कर रखा है तो कोई बात नहीं, आपको इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप उनको रिवाइज कीजिए। ऐसे हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जिसमें हम कुछ कोशिश करेंगे नंबर ऑफ एरर कम हो। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, और प्यारे बच्चों तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।